नमस्कार दोस्तों, बारी है पार्ट 7 की, जिसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम की। अब टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से हम किसी भी एक कॉलम के डेटा को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ये किस बेस पे डिवाइड करता है? ये डेलीमीटर के हिसाब से डिवाइड करता है। अब ये डेलीमीटर क्या होता है? देखिए, कोई भी आपके डेटा में आने वाला स्पेशल कैरेक्टर या वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वो स्पेस हो सकता है, वो हाइफन हो सकता है, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, मतलब जिस भी बेसिस पे आप अपने डेटा को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं वो एक डेलीमीटर बन जाता है टेक्स्ट टू कॉलम में। तो ये ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा, इसका शॉर्टकट क्या है और इसको कैसे अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम यूज के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए, आ गए हम अपने डेटा के पास और यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट टू कॉलम है ये ऑप्शन हमें मिलता कहाँ पे है। देखिए, जब आप जाएंगे डेटा मेन्यू में तो डेटा मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे देखिए इस तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे लिख रहा है कि स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। मतलब कि आप किसी एक कॉलम के टेक्स्ट को डिवाइड करके मल्टीपल कॉलम में बांट सकते हैं। तो देखिए, हम इसको एक क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके आ गया है। इसमें कुछ चीजें जो हमें समझनी होंगी टेक्स्ट टू कॉलम को करने से पहले। देखिए, यहाँ पे आपको दो चीजें हैं, डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। सबसे पहले डीलिमिटेड को सीखते हैं। देखिए, डीलिमिटेड मतलब कि एक तरीके की बाउंड्री फिक्स कर देना कि इसके आधार पे हम इस डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं या मल्टीपल कॉलम में डालना चाहते हैं। कैरेक्टर सच एज कॉमास, टैब्स सेपरेट ईच फील्ड, यानी कि इन चीजों के आधार पर हम अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा। यहाँ पे लास्ट नेम लिखा आ रहा है क्योंकि अभी मैंने लास्ट नेम वाला जो सेल था हमारे वहां पे मैंने सेलेक्ट कर रखा था। तो ये याद रखिएगा कि जिस भी डेटा पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम लगाना है उसको आपने सेलेक्ट करने से पहले सेलेक्ट करना होगा, वही आपका डेटा यहाँ पे दिखाएगा। तो फिलहाल मैं इसे क्रॉस करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ तो हम मैनुअली गए थे, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट क्लिक करना है तो उसका शॉर्टकट है Alt-A-E। क्या है शॉर्टकट? Alt-A-E। तो देखिए, प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड डेटा में अब वो डेटा दिखाई दे रहा है जो कि हमने सेलेक्ट करा था। मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ डीलिमिटर्स दिए गए हैं कि इसके आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, डिफॉल्ट में टैब सेलेक्ट होता है, लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से डिलिमिटर को सेलेक्ट करना है? देखिए, वो आपको पता चलेगा कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है उसमें डिलिमिटर कौन सा है, यानी किसके आधार पर टेक्स्ट अलग हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस है, यानी कि डिलिमिटर हुआ स्पेस। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे स्पेस को सेलेक्ट। मैंने स्पेस को क्लिक करा। जैसे ही मैंने स्पेस को क्लिक करा तो इसने क्या करा, यहाँ पे लाइनें डिवाइड कर दी और हमें बता दिया कि आपका डेटा स्पेस के आधार पर डिवाइड होने के बाद इस तरीके से अलग अलग कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए जर्नल पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है और मोस्टली हम जर्नल ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जर्नल जो होता है वो क्या करता है, न्यूमेरिक को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, डेट वैल्यूज को डेट में। ओके, तो ये हमारा ठीक है। तो इसके बाद है डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन को मैंने B5 ही सिलेक्ट रहने दिया, ये देखिए ये सेल, ये जो B5 दिखा रहा है, ये जो भी हमने सेलेक्ट करा होगा उसका स्टार्टिंग सेल का एड्रेस होगा। तो अगर आप इसको फिनिश करते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। ये कह रहा है देयर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आपने ओके कर दिया तो क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हट जाएगा और ये आगे रिप्लेस कर देगा। तो ये एक गलत है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl-Z और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे और देखिए जो भी हमने सिलेक्शन कर रखा था वो ऑलरेडी एज इट इज है। हम नेक्स्ट करेंगे और डेस्टिनेशन पे हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जिस भी कॉलम से हमको स्टार्ट करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा आ गया। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं करता हूँ फिनिश। तो देखिए श्वेता सिंह डिवाइड होके आ गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। देखिए अंजना ओम कश्यप पे 3 नाम थे तो इसने क्या करा, अंजना ओम कश्यप को 3 लेटर में डिवाइड कर दिया। आप चाहते हैं कि इसको हटा दे तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी नाम थे वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। और देखिए एक ऑप्शन इसमें होता है ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव करके, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। हम Alt-A-E प्रेस करते हैं और देखिए अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास @ नहीं है डिलीमीटर, हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पेस है। तो मैं स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अनचेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डिलीमीटर एज 1। इसका मतलब है कि अगर कोई डिलीमीटर रिपीट हो रहा है तो उसे ये एक ही डिलीमीटर माने। जैसे कि मैं इसे क्रॉस करता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखिए अंजना ओम में मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस है, मगर मैं इसे
बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ चौधरी पे जाता हूँ और यहाँ बहुत सारे स्पेस देता हूँ। अब देखिए ये एक स्पेस को एक ही बारी मानता है, लेकिन अगर कहीं पे 5 स्पेस आएंगे तो हमारे डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेस हमने सिलेक्ट कर रखा है और अगर ये अनचेक है तो आप इसको देखिए डेटा आपका कितना बुरा लग रहा है और मतलब कि किस तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे अपने डेटा को सही करने के लिए हम ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलिमीटर एज वन पे क्लिक करते हैं, जिसके माध्यम से अगर हमारे 5 स्पेस एक साथ है तो वो उसको एक ही मानेगा। अगर हमारे पास 5 एट द रेट है तो वो उसे एक ही मानेगा। फिर हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ डेस्टिनेशन में देते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे देते हैं ये वाला सेल एड्रेस और फिनिश करते हैं। तो फिनिश करने के बाद देखिए कितने भी हमारे पास डिलीमीटर्स हों हम अपने डेटा को परफेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने सिर्फ स्पेस से करा है, और डिलीमीटर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए इस डेटा में मुझे क्या करना है, अपने इस डेटा को डेट, मंथ और ईयर में डिवाइड करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 21 डे है, 08 मंथ है और 1977 ईयर है। तो इसको अगर मेरे को 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, Alt AE जो कि शॉर्टकट है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का, हम नेक्स्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे अब स्पेस हमारा लिमिटर नहीं है, हमारा है हाइफन। तो हाइफन देने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम अदर में जाएंगे और जो भी इन तीनों के अलावा आपके पास कोई डिलीमीटर होता है आप उसको मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास है हाइफन। ओके, जैसे ही मैंने हाइफन करा तो इसने अलग अलग डिवाइड करके मेरे को दिखा दिया। मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट करने के बाद मैं डेस्टिनेशन ये ना देके यहाँ पे डेट के नीचे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो देखिए आपकी जो डेट, मंथ, ईयर है वो भी बड़ी आसानी से डिवाइड हो गई है यहाँ पे। तो ये था सेकंड मेथड। और देखिए ना सिर्फ ये डिवाइड करने के लिए काम आता है, डिवाइड के अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि आपका डेट का फॉर्मेट अगर बिगड़ा हुआ है तो ये उसे भी ठीक करता है। वो देखते हैं हम कैसे करता है। मैं इसमें जाता हूँ और देखिए यहाँ पे ये मेरी एक डेट है जिसका फॉर्मेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जर्नल हो रखा है और अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए प्रॉपर डेट फॉर्मेट में। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हम चलते हैं डेटा पे और यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम और मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। देन मैं हाइफन हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइफन हमारे पास कुछ है नहीं और मैं इसे भी अनचेक कर देता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए अब यहाँ पे जर्नल की जगह मैं इसे दे दूंगा डेट, कि ये इसे पहचाने कि ये डेट है और उसको कन्वर्ट कर दे एज ए डेट में। अब मैं करता हूँ इसे फिनिश। तो अब देखिए जो ये डेट है जो कि पहले किसी और ही फॉर्मेट में था, जो समझ भी नहीं आ रहा था, अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम को न सिर्फ डिवाइड के लिए बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। अब देखिए अगर आप यहाँ श्वेता सिंह या और भी किसी नाम में दिख रहे हैं तो यहाँ पे एट द रेट। अब एट द रेट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम डिलिमिटेड में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और अदर पे जाके हम एट द रेट दे देंगे क्योंकि इस बार हमारा जो डेटा है वो एट द रेट से अलग हो रहा है। हम नेक्स्ट करते हैं और डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं और ये एड्रेस देते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अब देखिए एट द रेट के आधार पर इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम सीखेंगे फिक्स्ड विद। अब देखिए फिक्स्ड विद तब यूज होता है जब आपके डेटा पे कोई पैटर्न होता है। जैसे कि आप ये देखिए ये एक पैटर्न है जहां पे 3 स्टार्टिंग के लेटर बता रहे हैं कि कंपनी कौन सी है, उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर हमें बता रहे हैं कि ये एम्प्लॉय कोड है और नेक्स्ट 3 लेटर हमें बता रहे हैं कि ये एक कंट्री का कोड है। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। अब आप हर सेल में देखिए तो इसी तरीके का पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है, तभी फिक्स्ड विद का यूज़ है। हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और फिक्स्ड विद सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसे ब्रेक करते हैं, क्रिएट अ ब्रेक लाइन, क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन। यानी कि अगर मैं अपनी मनचाहे किसी पोजीशन पे ब्रेक लगाना चाहता हूँ तो मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ सिंपली क्लिक करके। तो देखिए मैं HCL के बाद 001 के बीच में लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर्सर ले आऊँगा और क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करेंगे उसी लाइन पे। चलिए मैं एक बार डिलीट करके देखता हूँ। मान लीजिए मेरे से गलती से ये हो गया है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हट गया। तो फिलहाल के लिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। फिर ये कह रहा है कि टू मूव अ ब्रेक लाइन क्लिक एंड ड्रैग इट। अगर ये मेरे से गलती पे किसी और पोजीशन में पहुंच जाए तो हम इसे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं तो ये मूव हो जाएगा। फिलहाल हम HCL के बीच में रख देते हैं और मैं अगर एक और चाहता हूँ तो मैं 001 और IND के बीच में एक बार और क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में भी एक लाइन आ गई है और मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो ये दिखा रहा है कि इस तरीके से प्रीव्यू आएगा आपका और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ डेस्टिनेशन और मैं करता हूँ फिनिश। तो देखिए कंपनी के नीचे आ गए, कोड जो थे कोड यहाँ पे आ गए हैं और अगर कंट्री का आप कोड की बात करेंगे तो वो भी उसके नीचे आ गए।